आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके एग्जाम में मैथ आएगा। पिछला 4-5 साल में रेलवे जो भी एग्जाम करवाया है, आप एनटीपीसी ले लो, ग्रुप डी ले लो, आरपीएफ ले लो, जेई ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, आप सभी रेलवे जो करवा रहा है, अगर आप किसी भी एग्जाम का पेपर खोलकर जब देखेंगे ना, आपको देखना पड़ेगा। एक तो बात होता है तैयारी बस किए जा रहे पागल की तरह, कम से कम तैयारी करने से पहले जो प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे एग्जाम करवा रहा है, एक बार पेपर खोलकर एक बार देखिए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन रहा है। अगर उस सब्जेक्ट में इतना नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो वो टॉपिक कौन है जो सबसे ज्यादा नंबर कवर कर रहा है, ये आपको कम से कम करना पड़ेगा। देखो, मैं इस वीडियो में ना आपको 12 चैप्टर बताऊंगा। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो रेलवे का, पिछले 4-5 साल का, जब से 19 से एग्जाम करवाना स्टार्ट हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है, तब से देखोगे 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना, 80% की बात कर रहा हूं, सिर्फ ये 12 चैप्टर से बना है। और मैं बार बार बोलता हूं, एक बात और याद रखिएगा, ये 12 चैप्टर तो मैंने बता दिया। अब क्या होता है, बहुत लोग बस 12 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, काम हो गया, फिर तो एग्जाम में रोना पड़ेगा। मैं तरीका बताऊंगा, चीज बताऊं कैसे करना है। देखिए, ये 12 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से का मतलब क्या होता है, हम अच्छे से शब्द इस्तेमाल क्यों किए, प्रयोग क्यों किए, यूज क्यों कर रहे हैं हम, ये इसलिए कर रहे हैं। वो जो भी 12 चैप्टर है, देखो मैथ हार्ड नहीं है। आज के डेट में हर चैप्टर को इतने आसानी तरीके से पढ़ाया जा सकता है, समझकर पढ़ा जा सकता है, ताकि उससे क्वेश्चन बाहर भी नहीं बनेगा। उस 12 चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। और बाबू, मैथ इतना आसान हो गया है कि कमजोर बच्चा भी हर सवाल अच्छे समझ पाएगा। आपको सिर्फ 12 चैप्टर को अच्छे से समाप्त करना है। अच्छे से का मतलब है A to Z, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, ठीक है, पूरे कंसेप्ट के साथ हर चैप्टर को समाप्त करो। समाप्त करने के बाद ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है, आप ओपन करिए। अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से समाप्त किया है या किसी का भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उस चैप्टर को समाप्त करने के बाद आप एक चीज देखेंगे, भैया उस चैप्टर से हर एक सवाल जो एग्जाम में आ रहा है या जितने भी मॉक टेस्ट है, जितने भी क्वेश्चन बैंक है, उसमें हर सवाल उस चैप्टर का बन रहा है। मैंने लगभग आपको मोटा मोटी हर चैप्टर पढ़ाया है बाबू पिछले 2-2.5 महीने में, और पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक। और खास कर यह भी ध्यान दिए हैं कि एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ, CBT 1, CBT 2, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, उसने पिछले 4 साल से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है वो सब भी करवा दिए। तो हर चैप्टर को पहले अच्छे से आप समाप्त करो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। वो 12 चैप्टर कौन कौन सा है, एकदम बाबू 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, फिर मिलेगा। देखो वो 12 चैप्टर कौन कौन सा है। सबसे पहले आता है परसेंटेज। मैंने परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया है पिछले 2 महीने में। आप देखो जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं, एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू, नहीं बनेगा। और बहुत उंगली पकड़कर सिखाएं A to Z। उसके बाद दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, तीसरा है मिक्सचर एलिगेशन, चौथा चैप्टर आपका ये है, पांचवा आपका अनुपात है, छठा आपका औसत है। ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के और कुछ चैप्टर है, 6 बताएं। ये दोनों को एक पकड़ लो, क्योंकि टाइम एंड वर्क अगर सीख गए, इसका बेसिक तरीका सीख गए, तो पाइप एंड सिस्टम जो है, नल टंकी, वो भी आराम से हो जाता है। मतलब एक ही चीज सीखेंगे आप, 2 काम हो जाएगा। इसका बेस सीख लिए, इसका जो बेसिक है सीख लिए, तो ये चैप्टर आराम से बन जाएगा। तो 7वां ये पकड़ लो, 8वां में पकड़ लो ये दोनों। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस सीख गए तो बोट एंड स्ट्रीम भी आपका हर सवाल आराम से बनेगा। ये 8 चैप्टर हुआ। 9वां चैप्टर में आ जाओ बाबू, एलसीएम एचसीएम। 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, 100% है। 9, 10वां हुआ ट्रिग्नोमेट्री, 11 हुआ मेंसुरेशन, और ये रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन मैं मैथ में ही डाल रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है। 12वां हुआ आपका डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI। बाकी तो कहने के लिए बहुत चैप्टर है बाबू, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, सर्ट घातक किडनी, सर्ट इंडेसेस है, स्क्वायर क्यूब है, ज्योमेट्री है, बहुत चैप्टर है। लेकिन ये 12 चैप्टर का नाम मैंने पूरा पेपर पिछले 4-5 साल का खोलकर बताया। आप भी चाहो ना तो कोई भी पेपर खोलकर देख सकते हैं,
पिछला जो रेलवे एग्जाम करवाया है, आपको एक ही जरूर मिलेगा भैया, 75 to 80% क्वेश्चन एग्जाम में बस इसी चैप्टर से बन रहा है। और विश्वास मानो दोस्त, अगर ये 12 चैप्टर्स अच्छे से सीख गए ना, तो बाकी स्क्वायर क्यूब हुआ, दशमलव हुआ, सरलीकरण हुआ, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं, उसमें भी एक एक क्वेश्चन आप मार दोगे। यानी अगर इतना अगर ढंग से पढ़ लिए तो 80%, 12 चैप्टर बोले, अब पूरा मैथ नहीं बता रहा हूं, 12 चैप्टर बोले बाबू। और ये 12 चैप्टर चाहो ना तो 1 महीना में भी आप समाप्त कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग बोल रहे भैया अपना मैथ का कोर्स लॉन्च कर दीजिए, यूट्यूब के ऊपर वीडियो लाइन बाय लाइन नहीं मिलता है। इंतजार करो 4 से 5 दिन का। जितना भी चैप्टर है मैथ का, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, बेसिक से बता रहा हूं, मैंने कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ाया है तो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ही पढ़ाया है। और विशेष का ध्यान क्या दिए कि इतना पढ़ाने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है रेलवे में या फिर आप सभी का एसएससी का कोई भी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाए, इसका भी ध्यान दिए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और उसी के ऊपर बस आपका नंबर चेंज हो सकता है। एग्जाम में जाओगे ना तो क्वेश्चन वही मिलेगा, बस आपका नंबर चेंज हो सकता है और कुछ नहीं। बस 12 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, मैथ का झमेला खत्म। और समय बहुत है, अगर ये समय चल जाएगा तो फिर दोबारा जिंदगी में क्या लौट कर नहीं आएगा। और फिर समय रहते अगर काम नहीं करोगे तो आगे चल क्या होता है, पछतावा होता है, भैया नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, नहीं समझ में आया। अब ये मत करना ना, जो 12 चैप्टर मैंने बताया है आप सिर्फ इंपॉर्टेंट मारकर चले गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए भैया, कोई बताया टॉप 30 क्वेश्चन कर लो, टॉप 20 क्वेश्चन कर लो। उतना करने से वो चैप्टर समाप्त नहीं होता बाबू, ये आपका गलत है। कोई भी अपने तरीके से बता रहा है बस इतना कर लो हो जाएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, वो आप ना तुक्का मार रहे हो। उतना कर लिए उस चैप्टर को समाप्त हो गया, चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। अगर 12 चैप्टर भी मैं बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ो, मतलब अच्छे से, मतलब ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसके भरोसे एग्जाम में नहीं जाना है। एक तो 12 चैप्टर ही पढ़ना है, वो भी अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से जाए एग्जाम में देखने को मिले तो मेरा बन जाए, ऐसे पढ़ना है। या फिर अपने आप को जज करो कि वो 12 चैप्टर पढ़ने के बाद ना भैया अगर हम कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी एग्जाम का पेपर खोल रहे हैं तो वो क्वेश्चन बन रहा है, मतलब वो चैप्टर आपका सही मायने में अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है एग्जाम से 10-12 दिन पहले उस चैप्टर का, लेकिन तैयार ऐसे करना चैप्टर को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो भी आइडिया दिए होंगे मैथ को लेकर, एक डाटा बताए हैं पेपर को देखते हुए, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद सभी लोगों को।